ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर है 116 और 116 के ऊपर से 6 नंबर की पंक्ति है। 8वें सूत्र के भाष्य को आरंभ हो रहा है। तो पंक्ति है, यदि अनात्मा एव प्रधानम सच्छब्दवाच्यम स आत्मा तत्वमसि इति इह उपदिष्टम स्यात्। मिला इत्यादि पंक्ति। सूत्र हुआ है, जिस सूत्र पर व्याख्यान चल रहा है वो सूत्र है हेयत्वावचनाच्च। हेयत्वावचनात् च इस प्रकार पदच्छेद है। और बात यह चल रही थी कि सत शब्द का वाच्य, सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, अर्थात आत्मा शब्द का अर्थ प्रधान नहीं है, जगत का कारण प्रधान नहीं है, जगत का कारण ब्रह्म ही है। उसी में इक्षितृत्व है, उसी में आत्म शब्द का प्रयोग हुआ है, वही सत है। उस ब्रह्म तत्व को छोड़कर अन्य प्रधान आदि सत नहीं है। वो आत्म शब्द का अर्थ भी नहीं है, क्योंकि जो आत्मनिष्ठ होता है उसी का मोक्ष बताया है। यदि कोई प्रधानिष्ठ होगा तो उसको तो मोक्ष मिलने वाला नहीं है। मोक्ष उसी को मिलता है जो आत्मनिष्ठ है। अतः आत्म शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, प्रधान नहीं है। और कह रहे कि वही सत शब्द का अर्थ क्यों नहीं है प्रधान, और क्या हेतु हो सकते हैं? ये भी एक हेतु है, हेयत्व अवचनाच्च। ये कहा मतलब पूर्व पक्षी कहना चाहता है कि स्थूलारुंधति न्याय से ही क्यों न हो, सत शब्द का अर्थ तो प्रधान हो जाना चाहिए। तब उसके लिए उत्तर दिया कि उस प्रकार से भी प्रधान सत शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि हेयत्व वचन नहीं है, हेयत्व का अवचन है। ये बात कर रही है। तो हेयत्व अवचनात् का कल अर्थ लिख के दिया था, निषेधस्य अनुक्ते है, निषेध की उक्ति नहीं है। लग गया? तो थोड़ा सा उस सूत्र के संदर्भ में थोड़ा लिखेंगे। तो सूत्र उत्तर का ननु स्थूलारुंधति न्यायेन, ननु स्थूल अरुंधति न्यायेन प्रधानोपदेश द्वारा अयम आत्मोपदेश अस्तु, अयम आत्मोपदेश अस्तु पूर्ण विराम इति कृत्वा प्रधाने सच्छब्द वाच्यता भवति एव। सच्छब्द वाच्यता भवति एव पूर्ण विराम इति आशंक्य आह हेयत्वावचनाच्च इति सूत्रम। हेयत्वावचनाच्च इति सूत्रम। ठीक, नीचे की पंक्ति में सूत्रार्थ। ठीक है, लिखिए, न इति अनुवर्तते, न इति अनुवर्तते। हेयत्वम बराबर त्याज्यत्वम,
आगे अवचनात् बराबर अकथनात्। अकथनात् आगे प्रधानम सच्छब्दवाच्यम न भवति। प्रधानम सच्छब्दवाच्यम न भवति। पूर्णविराम। यदि अनात्मा एव प्रधानम, यदि अनात्मा एव प्रधानम सच्छब्दवाच्यम, सच्छब्दवाच्यम अर्धविराम तर्हि तदेव आगे उद्धरण चिन्ह में स आत्मा तत्वमसि। उद्धरण चिन्ह बन छांदोग्य उपनिषद 6-8-7। इत्यत्र उपदिष्टम स्यात्। इत्यत्र उपदिष्टम स्यात् अर्धविराम। तदुपदेशं श्रुत्वा, तदुपदेशं श्रुत्वा अनात्मज्ञतया, अनात्मज्ञतया मुमुक्षुः तन्निष्ठः मा भूत्। मुमुक्षुः तन्निष्ठः मा भूत् इति अर्धविराम। मुख्यम आत्मानम उपदिदिक्षुः, मुख्यम आत्मानम उपदिदिक्षुः, उपदिदिक्षुः आचार्यः, आचार्य शास्त्रम वा, शास्त्रम वा स्थूलारुन्धति न्यायेन, स्थूलारुन्धति न्यायेन आत्मतया उपदिष्टस्य, आत्मतया उपदिष्टस्य प्रधानस्य, प्रधानस्य हेयत्वं ब्रूयात्, हेयत्वं ब्रूयात्। पूर्णविराम। न च एवं उक्तम अस्ति, न च एवं उक्तम अस्ति, किंतु किंतु सद्ब्रह्म साक्षात्कारे एव, सद्ब्रह्म साक्षात्कारे एव षष्ठाध्यायस्य, षष्ठाध्यायस्य समाप्तिः दृश्यते। समाप्तिः दृश्यते। पूर्णविराम। अतः हेयत्व अवचनात्, अतः हेयत्व अवचनात् बराबर हेयत्व अकथनात्, हेयत्व अकथनात् न प्रधानम सच्छब्दवाच्यम, न प्रधानम सच्छब्दवाच्यम। ठीक है। पूर्णविराम। इतने का अर्थ समझ लेते पहले। तो अवतरण का लिखा है स्थूलारुंधति न्याय। पूर्व पक्षी कहता है स्थूलारुंधति न्याय, तो पता ही आपको, अरुंधति तारे को दिखाने के लिए बहुत सूक्ष्म होता है वो अरुंधति नाम का तारा। वो सीधा सीधा दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। उसको दिखाने के लिए पहले बड़ा तारा को दिखाना पड़ता है और कहा जाता है यही वही अरुंधति है।
फिर उसके बाद कहा जाता है कि वो नहीं अरुंधति, उसके बगल में जो दूसरा तारा है वो अरुंधति है, फिर वो भी नहीं है, उसके बगल में जो छोटा तारा है वो अरुंधति है। तो हेयत्व वचन यहाँ हो गया, मतलब बड़े तारे को पहले अरुंधति नाम से कहा, फिर पुनः उसका त्याग वचन बोला कि ये नहीं है करके, ये नहीं है करके, उस प्रकार। तो स्थूलारुंधति न्यायेन प्रधान उपदेश द्वारा, प्रधान के उपदेश के माध्यम से, अयम आत्मोपदेश अस्तु, आत्मा का उपदेश भी इसी प्रकार का मान लो। पहले प्रधान ही आत्मा है, फिर वो प्रधान आत्मा नहीं, फिर वो आत्मा, ऐसा करते जाओ ना, है कि नहीं। और ऐसा यदि होगा तो प्रधान में भी सच शब्द की वाच्यता आ जाएगी, ऐसा कहना चाहता है कौन? पूर्व पक्षी। किंतु उसको उत्तर दे रहे सिद्धांती सूत्र के माध्यम से कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। क्यों? यदि ऐसा तब मानते हेयत्व वचन होता तो, किंतु प्रधान आत्मा ऐसा हेयत्व वचन भी नहीं है, प्रधान को आत्मा का, फिर उसको त्याग वचन, ऐसा कुछ नहीं है। हेयत्व अवचनाच्च वही लिखा सूत्रार्थ, न इति अनुवर्तते, न की अनुवृत्ति आती है पीछे से। हेयत्व शब्द का अर्थ कर दिया त्याज्यत्व, अवचनात् मतलब अकथनात्, फिर उसका स्पष्टीकरण कर रहे प्रधानम सत शब्द वाच्यम न भवति, प्रधान सत शब्द का अर्थ नहीं है। क्यों? यदि अनात्मा एवं प्रधानम, अनात्मा ऐसा जो प्रधान वह सत शब्द का वाच्य होगा तो तर्हि उसी का उपदेश माना जाएगा स आत्मा तत्वमसि शब्द से। इत्यत्र उपदिष्टम से आप प्रधान का ही उपदेश माना जाएगा, मतलब प्रधान ही तुम हो, ऐसा अर्थ निकलेगा। तब क्या होगा? तद उपदेशम श्रुत्वा, इस उपदेश को सुनकर अनात्मज्ञतया, अनात्मा का ही आत्मा रूप से उसको ज्ञान हो गया मुमुक्षु को। तो मुमुक्षु तन्निष्ठ महाभूत, फिर आचार्य का कर्तव्य होता है, अरे भाई उपदेश तो उसको आत्मा का करना है, किंतु उसको तो अनात्मा जो प्रधान उसका ही ज्ञान हुआ तो प्रधान निष्ठ हो जाएगा, अनात्मनिष्ठ हो जाएगा, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए पुनः आचार्य ने किंवा शास्त्र ने हेयत्व वचन बोलना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। मुमुक्षु तन्निष्ठ महाभूत इति मुख्यमात्मान उपदिदीक्षु आचार्य, मुख्य आत्मा का उपदेश करना चाहने वाले ऐसे आचार्य या शास्त्र स्थूलारुंधति न्याय से आत्मतया उपदिष्टस्य प्रधानस्य, आत्मा रूप से पहले उपदेश किया गया प्रधान का हेयत्वं ब्रूयात्, किंतु ऐसा है नहीं है। न च एवं उक्तम अस्ति, किंतु फिर क्या कहा है कि कुछ नहीं, प्रधान के बारे में प्रधान आत्मा है वो आत्मा नहीं है, ऐसा कुछ बोला नहीं। सीधा छांदोग्य उपनिषद का छठा जो अध्याय है उसको प्रक्रिया बताते बताते ब्रह्म साक्षात्कार में ही उसकी समाप्ति हो जाती है। हेयत्व वचन है ही नहीं है, इसलिए सच शब्द का अर्थ हो नहीं सकता कौन? प्रधान। ये बात हो गई, लग गया जी। ब्रह्म साक्षात्कार एवं षष्ठाध्याय से समाप्ति दृश्यते। अतः हेयत्व वचनात् मतलब हेयत्व कथनात् न प्रधानम सच शब्द वाच्यम, हो गया जी। अब सूत्र में च आया है तो और थोड़ा लिखते आगे, प्रतीक है च, च बराबर प्रधानस्य हेयत्व वचने सत्यपि, प्रधानस्य हेयत्व वचने सत्यपि, सत्यपि अर्धविराम, प्रधानम सच्छब्दवाच्यम भवितुम, प्रधानम सच्छब्दवाच्यम भवितुम न शक्नोति, भवितुम न शक्नोति, पूर्ण विराम। यतो ही प्रधानम सच्छब्दवाच्यम भवति चेत, सच्छब्दवाच्यम भवति चेत प्रतिज्ञा विरोधः भवति, प्रतिज्ञा विरोधः भवति। कारण विज्ञानात्, कारण विज्ञानात् सर्वं कार्यं विज्ञातं भवति, सर्वं
कार्यम विज्ञातम भवति इति प्रतिज्ञातम अस्ति, इति प्रतिज्ञातम अस्ति। पूर्णविराम। तच्च विरुद्धेत, तच्च विरुद्धेत यतोहि प्रधाने ज्ञाते अपि, प्रधाने ज्ञाते अपि भोक्तृवर्गः विज्ञातः न भवति। भोक्तृवर्गः विज्ञातः न भवति। पूर्णविराम। भोक्तृवर्गस्य प्रधान विकाराभावात्, प्रधान विकाराभावात्। पूर्णविराम। अतः प्रधानम न सच्छब्दवाच्यम, अतः प्रधानम न सच्छब्दवाच्यम इत्यर्थः। हो गया। देखो भाई अर्थ। च का मतलब है प्रधान से हेयत्व वचने सत्य में, मतलब हेयत्व वचन तो नहीं है, हेयत्व अवचना मान भी लेते हैं स्थूलारुंधति न्याय से, हेयत्व वचन है तो भी सच्छब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता। प्रधानम सच्छब्दवाच्यम भवितुम न शक्नोति। क्यों भाई? यतोहि प्रधानम सच्छब्दवाच्यम भवति चेत, यदि सच्छब्द का वाच्य, सच्छब्द का अर्थ प्रधान को मानेंगे तो क्या होगा? प्रतिज्ञा विरोध भवति, प्रतिज्ञा का भी विरोध हो जाता है। इसलिए सच्छब्द का अर्थ प्रधान हो नहीं सकता। कौन सी प्रतिज्ञा का विरोध होगा? तब बता रहे हैं। क्या प्रतिज्ञा की है शास्त्र ने? कारण विज्ञानात् सर्वम कार्यम विज्ञातम भवति। कारण को जान लेने से सब कुछ कार्य जाना जाता है। ये कहा है, ये प्रतिज्ञा है। तच्च विरुद्धे, तो उसके साथ विरोध आएगा। बोलेंगे क्यों? समझ लीजिए सच शब्द का अर्थ मानेंगे थोड़ी देर के लिए प्रधान, तो प्रधान को जानने के बाद सब कुछ जान लिया, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। क्यों? कि प्रधान को जानने से भले प्रधान का कार्य, जो कार्य है जगत विकार सांख्यों के अनुसार, वो जाना भी जाएगा तो भी भोक्ता नहीं जाना जाएगा, क्योंकि प्रधान का कार्य नहीं है। कौन? भोक्ता, जीव। तो वही कह रहे ये तो ये प्रधाने ज्ञाते अपि, प्रधान का ज्ञान होने पर भी भोक्तृवर्ग जीव वही करे विज्ञात न भवति, वो नहीं जाना जा सकता है। अतः प्रतिज्ञा का विरोध होगा कि कारण के विज्ञान से सब कुछ ज्ञान होता है करके। हाँ, इधर वेदांत में दिक्कत नहीं आएगी। वेदांत में ब्रह्म तत्व को जान लिया तो ब्रह्म का ही एक अंश है। कौन? जीव, उपाधि को लेकर। तो जीव को भी जान लिया, अर्थात भोक्ता को भी जाना जाता है, और कार्य जो जगत है वो भी जाना जाता है। तो कारण की विज्ञा से सब विज्ञात हो जाता है वेदांत पक्ष में। किंतु सच शब्द का अर्थ प्रधान लेंगे तो ये प्रतिज्ञा का विरोध होगा, और सच शब्द का अर्थ ब्रह्म लेंगे तो प्रतिज्ञा का विरोध नहीं होगा, ये कह रहे हैं। तो भोक्तृवर्ग विज्ञात न भवति। क्यों? भोक्तृवर्गस्य प्रधान विकाराभावात्, प्रधान का विकार नहीं हो भोक्ता। अतः प्रधानम न सच्छब्द वाच्यम, इसलिए प्रधान सच्छब्द का अर्थ नहीं है। हो गया जी। चलिए अब भाष्य में आइए। यदि अनात्मा एव प्रधानम सच्छब्दवाच्यम, ठीक है, तो देखिए, तो यदि अनात्मा एव प्रधानम, क्यों कैसा पढ़ेंगे? यदि अनात्मा प्रधानम एव सच्छब्दवाच्यम, ऐसा अन्वय। यदि अनात्मा प्रधानम एव सच्छब्दवाच्यम, ठीक है, अर्थ को देखिए। अनात्मा ऐसा जो प्रधान, वही सच्छब्द का वाच्य है, सच्छब्द का अर्थ है, ऐसा मानेंगे तो क्या होगा? तो बता रहे आगे। स आत्मा तत्वमसि, छांदोग्य उपनिषद में आता है।
कि वह आत्मा है। वह कौन? जो सच शब्द का अर्थ है। तो सच शब्द का अर्थ आप तो प्रधान को मान रहे, इसका मतलब प्रधान ही आत्मा है। और फिर उपदेश भी वही हो जाएगा श्वेत केतु के लिए कि हे श्वेत केतु तत्त्वमसि, वही तुम हो। तो प्रधान ही आत्मा है और वही तुम हो, अर्थात प्रधानिष्ठ बन जाएगा वो। ठीक, पंक्ति देखिए आगे। स आत्मा तत्त्वमसि इति, इस प्रकार से जो उपदेश है वह इति इह उपदिष्टम स्यात्, यह इस मंत्र में उपदिष्टम स्यात् इति, इस प्रकार से यह अर्थात इस मंत्र में स आत्मा तत्त्वमसि यहाँ पर उपदिष्टम स्यात्, उसका ही उपदेश होगा प्रधान का। फिर क्या होगा उससे? तो आगे की पंक्ति, सह तत्उपदेश श्रवणात् अनात्मज्ञतया तन्निष्ठ मा भूत इति मुख्यम आत्मानं उपदिदिक्षु तस्य हेयत्वं ब्रूयात्। ठीक है, देखो भाई थोड़ा अन्वय सबको बाद में आगे लेते हैं। देखिए, तद उपदेश श्रवणात् अनात्मज्ञतया, फिर पीछे आइए, सह तन्निष्ठ माभूत, आगे सरल है, अर्थ को देखिए। तद उपदेश श्रवणात्, तद उपदेश मतलब वो प्रधान स आत्मा तत्वमसि, और तत्शब्द सत शब्द का अर्थ कौन? प्रधान हुआ, और वही आत्मा और वही तुम हो। इस उपदेश से, तद उपदेश श्रवणात् अनात्मज्ञतया, वो जो सुनने वाला मुमुक्षु है वो आत्मज्ञ थोड़ी कहलाएगा। क्या होगा? वो अनात्मज्ञ कहलाएगा, क्योंकि अनात्मा ऐसा जो प्रधान, उसको ही उसने आत्मा रूप से ग्रहण किया। तो अनात्मज्ञतया तद उपदेश श्रवणात्, उस उपदेश को सुनने से अनात्मज्ञतया, अनात्मज्ञ वो हो जाने के कारण, अनात्मज्ञतया सह तन्निष्ठ माभूत, सह श्वेत केतु अर्थात या मुमुक्षु है कि नहीं, उपनिषद का प्रसंग है इसलिए वह स शब्द का अर्थ श्वेत केतु। स तन्निष्ठ माभूत, तन्निष्ठ हाँ प्रधाननिष्ठ, अनात्मनिष्ठ, तन्निष्ठ का अर्थ हो जाएगा अनात्मनिष्ठ, माभूत न हो जावे इति, इसलिए क्या करना चाहिए था आचार्य ने? वो कह रहे इति मुख्यम आत्मानं उपदिदिक्षु, मुख्य आत्मा का उपदेश करने के इच्छा वाले कौन? आचार्य। तो मुख्यम आत्मानं उपदिदिक्षु, उपदिदिक्षु के ऊपर लिखिए आचार्य, उपदेश करना चाहने वाले, मुख्य आत्मा का उपदेश बताने वाले, बताने की इच्छा करने वाले आचार्य। चलिए, उपदिदिक्षु आचार्य, आगे तस्य हेयत्वं ब्रूयात्, तस्य प्रधानस्य अनात्मज्ञः, अनात्मनः, तस्य शब्द का अर्थ अनात्मनः किंवा प्रधानस्य, अनात्मा ऐसा जो प्रधान, उसके बारे में हेयत्वं ब्रूयात्, हेयत्व वचन बोलना चाहिए आचार्य ने। अरे भाई, हमने बताया था आपको मुख्य आत्मा को बताना है, किंतु मुख्य आत्मा को सीधा सीधा पहली बार ही समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने कहा थोड़ी देर के लिए ये प्रधान आत्मा है, किंतु सुनो ये प्रधान आत्मा नहीं है, उसके आगे बढ़ो, ऐसा बोलना चाहिए आचार्य ने। ऐसा तो बोला नहीं है, इसका मतलब हेयत्व अवचनात्, हेयत्व वचन नहीं है। आगे चलिए, यथा अरुंधतिम दिदर्शयिषु तत्समीपस्थां स्थूलां तारां अमुख्यां प्रथमं अरुंधति इति ग्रहायित्वा तां प्रत्याख्याय पश्चात अरुंधतिम एव ग्रहायति। दृष्टांत बता रहे हैं, थोड़ा अन्वय करते शब्दों का, कैसा पढ़ता हूं देखिए। यथा अरुंधति दिदर्शयिषु तत्समीपस्थां स्थूलाम, यहां तक सरल है, स्थूलाम, उसके बाद एक शब्द छोड़कर अमुख्याम, पीछे ताराम, आगे प्रथमम अरुंधति इति ग्रहायित्वा,
ग्राहयित्वा, उसके बाद पश्चात, पीछे आइए, ताम प्रत्याख्याय, आगे अरुंधतिम एव ग्राहयति। अर्थ देखिए भाई, यथा जिस प्रकार अरुंधतिम दिदर्शयिषु, अरुंधति नाम का एक तारा है, उसको दिखाने के इच्छुक कोई व्यक्ति, दिदर्शयिषु क्या करता है, सबसे पहले जिसको दिखाना है उसके लिए बताता है वो तत्समीपस्थाम, तत्समीपस्थाम तत् अरुंधति, अरुंधति के समीप जो स्थूल तारा है, बड़ा मोटा स्थूल, अमुख्यान तारा, क्योंकि वो अरुंधति नहीं है, अरुंधति से भिन्न है, इसलिए उसके कह दिया अमुख्य, है कि नहीं, क्योंकि अरुंधति का मुख्य अर्थ तो वही है जो अरुंधति है, ठीक है ना। तो समीपस्थाम स्थूलाम अमुख्याम ताराम, अमुख्य ऐसे तारे को प्रथमम सबसे पहले अरुंधति ती ग्राहयित्वा, यही अरुंधति है ऐसा ग्रहण कराता है, ज्ञान कराता है, ठीक है। उसको शाखा चंद्र न्याय भी कहते हैं। चंद्र को दिखाना है, और प्रतिपदा का चंद्र बहुत बारीक होता है, सीधा दिखने को नहीं मिलता है, इसलिए कहते हैं देखो भाई वो पेड़ को देखो, उस शाखा को देखो, उसके बगल में देखो, तब वो आगे देखो, तब चंद्र है, शाखा चंद्र न्याय इसी प्रकार का। तो अमुख्याम ताराम प्रथमम अरुंधति इति ग्राहयित्वा, फिर आगे पश्चात, उसके बाद क्या करता है वो व्यक्ति, ताम प्रत्याख्याय, फिर जिसको पहले अरुंधति करके बताया उसका प्रत्याख्यान करता है, निषेध करता है। पश्चात ताम प्रत्याख्याय, प्रत्याख्याय का अर्थ लिखिए निषेधम कृत्वा, उस स्थूल अरुंधति का निषेध करके, निषेधम कृत्वा। आगे अरुंधतिम एव ग्राहयति, फिर मुख्य जो अरुंधति है उसको ही ग्रहण कराता है, उसका ही ज्ञान करा देता है। अरुंधतिम एव ग्राहयति, ग्राहयति का अर्थ है दर्शयति, दिखाता है, पकड़ा देता है, समझा देता है ना। अरुंधतिम एव ग्राहयति नाम दर्शयति, ये दृष्टांत हुआ। आगे चलिए, तद्वत् न अयम आत्मा इति ब्रूयात्, है कि नहीं, अन्वय, तद्वत् अयम आत्मा न इति ब्रूयात्, तद्वत् अयम आत्मा न इति ब्रूयात्, उसी प्रकार उस प्रधान का निषेध करना चाहिए आचार्य ने। कैसे, तद्वत् अरुंधति की दृष्टांत की तरह, अयम, अयम प्रधानम, अयम का अर्थ प्रधानम, अयम न आत्मा, ये प्रधान आत्मा नहीं है, इस प्रकार से बोलना चाहिए। ब्रूयात्, किसने बोलना चाहिए, तो ब्रूयात् का अर्थ आचार्य वदेत, आचार्य ने कहना चाहिए। ब्रूयात्, आचार्य बोले, आचार्य वदेत, होगा इतना। आगे चलिए, न च एवं अवोचत, च एवं न अवोचत, किंतु ऐसा बोले नहीं है, हेत्व वचन नहीं है, हेत्व का अवचन है, कथन नहीं है। न च एवं अवोचत, एवं च एवं न अवोचत, ऐसा कहा नहीं आचार्य ने। फिर क्या कहा है, तो कैसा कुछ कहा है क्या, कुछ नहीं कहा, सीधा समाप्ति हो गई है किसकी, छांदोग्य के षष्ठाध्याय की। क्या कहते हुए, ब्रह्मनिष्ठा को ही बताते हुए, आत्मज्ञान को ही बताते हुए वही कह रहे, सन्मात्रावगति निष्ठा एव ही षष्ठ प्रपाठक परिसमाप्ति ही दृश्यते। मिला, षष्ठ प्रपाठक, षष्ठ मतलब छठवा अध्याय, प्रपाठक मतलब अध्याय, छांदोग्य उपनिषद का जो छठा अध्याय है उसकी परिसमाप्ति देखी जा रही है। किसमें, कैसी, तो सन्मात्रावगति निष्ठा एव, इसमें ही परिसमाप्ति देखी जा रही है। तो सन्मात्रावगति निष्ठा एव मतलब क्या, तो लिखिए थोड़ा सा एक वाक्य उस पर। सत्यैक रस चिदात्माकारा,
सत्येक रस चिदात्माकारा या अपरोक्ष प्रमेति, या अपरोक्ष प्रमेति अर्धविराम तन्निष्ठत्वेन तन्निष्ठत्वेन छांदोग्ये षष्ठाध्यायस्य समाप्ति दर्शनात् अर्धविराम प्रकृत सदात्मत्व अप्रत्याख्यानात्, प्रकृत सदात्मत्व अप्रत्याख्यानात् आगे उद्धरण चिन्ह में तत्त्वमसि, उद्धरण चिन्ह इति अमुख्य आत्मत्व उक्ति, अमुख्यात्मत्व उक्ति अयुक्ता इत्यर्थः, अयुक्ता इत्यर्थः। देखो भाई अर्थ, तो सन्मात्रात्म अवगति, सत्स्वरूप परमात्मा ब्रह्म, उस अवगति साक्षात्कार, उसमें ही छठे अध्याय की समाप्ति हुई है। तो उसी को बताया भाव इसमें, सत्येक रस चिदात्माकारा, सत्य एक रस चित स्वरूपा है कि नहीं, इस प्रकार की जो अपरोक्ष प्रमिति अर्थात अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष ज्ञान या अपरोक्ष प्रमिति तन्निष्ठत्वेन, उसमें बताने में ही समाप्ति हुई है छठवें अध्याय की। तन्निष्ठत्वेन छांदोग्ये षष्ठाध्याय से समाप्ति दर्शनात्, ठीक है। प्रकृत सदात्मत्व अप्रत्याख्यानात्, प्रकृत प्रसंग जो चल रहा है प्रधान के बारे में, उसको यदि सत्स्वरूप सत शब्द से कहेंगे तो उसका प्रत्याख्यान करना चाहिए था, नहीं किया है। प्रकृत सदात्मत्व अप्रत्याख्यानात्, इसलिए तत्त्वमसि इति अमुख्य आत्मत्व उक्ति, तत्त्वमसि इस वाक्य से क्या अमुख्य आत्मा को ही बताया जा रहा है, ये कहना ठीक नहीं है। अमुख्य आत्मा मतलब प्रधान रूप आत्मा है कि नहीं, तो उसको ही तत्त्वमसि महावाक्य ने बताया कि वो प्रधान ही तुम हो करके ऐसा उपदेश किया है, ये मानना ठीक नहीं। तत्त्वमसि इति अमुख्य आत्मत्व उक्ति ही अयुक्ता इत्यर्थः। लग गया पंक्ति, चलो भाई आगे। तो क्या वाक्य हुआ है, सन्मात्रा, भाष्य में सन्मात्रात्मावगति निष्ठा एवं, सन्मात्र ब्रह्म मात्र की अवगति अर्थात ज्ञान साक्षात्कार, उसमें ही षष्ठ प्रपाठक षष्ठाध्याय की परिसमाप्ति दृश्यते। लग गया इतना, ये व्याख्यान हुआ हेयत्वावचनात्, इस पद का, ठीक है। सूत्रस्थ वाक्य, सूत्रस्थ शब्द हेयत्व वचन नहीं है, अतः सत शब्द का अर्थ प्रधान नहीं हो सकता। और एक पद आया है च, तो च का व्याख्यान करने जा रहे अब भाष्य में। तो च शब्द प्रतिज्ञा विरोधाभ्युच्चय प्रदर्शनार्थ, मिला जी। तो च शब्द ये जो पंक्ति आ रही है उसके अवतर निकाय के रूप में एक वाक्य लिखी छोटा, सौत्रः चकारः, सौत्रश्चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः, अनुक्त समुच्चयार्थः इति आह, इति आह च इति आह च इति, ठीक है। देखो भाई,
सौत्र चकार, सौत्रश चकार मतलब सूत्र में आया हुआ चकार, च शब्द। अनुक्तस्य, अनुक्त समुच्चयार्थ, जो बात नहीं कही है उसका संग्रह करने के लिए आया है सूत्र में च शब्द। इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे भगवान भाष्यकार च शब्द इत्यादि पंक्ति से। तो देखो भाई, च शब्द प्रतिज्ञा विरोध अभ्युच्चय प्रदर्शनार्थ। जो प्रतिज्ञा की वो प्रतिज्ञा कौन है वो बता रहे आगे, किंतु प्रतिज्ञा विरोध अभ्युच्चय, अभ्युच्चय का अर्थ संग्रह, बताएंगे लिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए, मतलब प्रतिज्ञा ब्रह्म की जो प्रतिज्ञा की है ब्रह्मबोध प्रतिज्ञा, उस प्रतिज्ञा का विरोध होने में जो जो हेतु है उन हेतुओं का संग्रह करने के लिए शब्द दिया, कौन सा? च। ठीक है, ये कहना है। तो प्रतिज्ञा विरोध अभ्युच्चय प्रदर्शनार्थ इस पंक्ति पर लिखिए थोड़ा सा। ब्रह्म प्रतिज्ञा विरोधाख्याधिक हेतु प्रदर्शनार्थ। ब्रह्म प्रतिज्ञा, ब्रह्म प्रतिज्ञा विरोधाख्याधिक, विरोधाख्याधिक हेतु, हेतु प्रदर्शनार्थ, हेतु प्रदर्शनार्थ सूत्रे चकारः अस्ति। सूत्रे चकारः अस्ति इत्यर्थः। पूर्णविराम। अभ्युच्चय, अभ्युच्चय बराबर समुच्चय, संग्रह। अभ्युच्चय पद आया ना, मतलब समुच्चय बराबर संग्रह। ठीक अर्थ देखिए। तो ब्रह्म प्रतिज्ञा, ब्रह्म की जो प्रतिज्ञा की है ब्रह्मबोध की, उस प्रतिज्ञा का विरोध होने में जो जो हेतु पूर्व पक्षी के द्वारा दिए जाते हैं, उन हेतुओं का संग्रह करने के लिए च शब्द आया है। पंक्ति लगी क्या क्या? ब्रह्म प्रतिज्ञा विरोधाख्याधिक हेतु प्रदर्शनार्थ। ब्रह्म प्रतिज्ञा, ब्रह्मबोध की जो प्रतिज्ञा है उसके लिए जो विरोध, देखो भाई, ब्रह्म प्रतिज्ञा विरोधाख्याधिक, तो ब्रह्मबोध की जो प्रतिज्ञा है उसमें जो विरोधाख्य, विरोध नाम के जो अधिक हेतु है, उन हेतु को प्रदर्शित करने के लिए च शब्द दिया। ब्रह्म प्रतिज्ञा विरोधाख्याधिक हेतु प्रदर्शनार्थ, हेतु को प्रदर्शित करने के लिए सूत्रे, सूत्र में चकार अस्ति च है इत्यर्थ। अर्थ को देखिए, होगा नहीं सब। चलिए मूल में, भाष्य में च शब्द प्रतिज्ञा विरोध अभ्युच्चय प्रदर्शनार्थ। प्रतिज्ञा के विरोध, प्रतिज्ञा का में प्रतिज्ञा करने जो की है उसके विरोध में जो हेतु है उनका अभ्युच्चय अर्थात संग्रह करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए शब्द आया है च। लग गया इतना? आगे चलिए। अब फिर बताओ, फिर च का क्या अर्थ है? कौन सा हेतु बताया च ने कि जिससे प्रतिज्ञा का विरोध होता है? तो बता रहे आगे सत्यपि इत्यादि पंक्ति से। तो उसके पूर्व में अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिखिए, चकारस्य अर्थम विवृणोति। चकारस्य अर्थम विवृणोति। चकार के अर्थ का विवरण कर रहे हैं। चकारस्य अर्थम विवरण, ठीक है। चलिए आगे। सत्यपि हेयत्व वचने,
प्रतिज्ञा विरोध प्रसज्जेत, ये च का अर्थ है। सत्यपि हेयत्व वचने, मतलब हेयत्व वचन नहीं है, ये तो कह दिया हेयत्व अवचनात्। प्रधान आत्मा नहीं ऐसा त्याग वचन तो नहीं, हेयत्व अवचनात् ये तो है, किंतु च हेयत्व वचन होता तो भी, ये च का अर्थ है। सत्यपि हेयत्व वचने लग गया अर्थ। अपि पर एक वाक्य लिखिए, सत्यपि, अपि आया ना, अपि शब्दात् अपि शब्दात् हेयत्व वचनम नास्ति एव, हेयत्व वचनम नास्ति एव इति सूचितम भवति। इति सूचितम भवति पूर्णविराम। किंतु प्रधान विषयकम अरुंधति न्यायेन हेयत्व वचनम सत्यपि, हेयत्व वचनम सत्यपि प्रतिज्ञा विरोध भवति एव, प्रतिज्ञा विरोध भवति एव। अर्धविराम। यदि प्रधाने सच्छब्द वाच्यता स्यात्, यदि प्रधाने सच्छब्द वाच्यता स्यात्, ठीक है, चलो भाई, यदि प्रधाने सच्छब्द वाच्यता स्यात्, अर्थ देखिए, अपि शब्द इस बात को कह रहा है, सत्यपि होता तो भी, सत्यपि तो वही करे, अपि शब्दात् हेयत्व वचनम नास्ति, है नहीं, नास्ति एव इति सूचितम भवति। किंतु समझ लीजिए, मान भी लेते यदि होता तो क्या, किंतु प्रधान विषयकम अरुंधति न्याय से हेतु वचनम सत्यपि, है कि नहीं, हेतु वचनम है नहीं, हेतु का अवचन नहीं है, किंतु हेतु वचन होता तो भी हेतु वचनम सत्यपि मान होता तो प्रतिज्ञा विरोध भवति, प्रतिज्ञा का विरोध होता, ठीक है ना, विरोध भवति एव। कैसे, यदि प्रधाने सच्छब्द वाच्यता से, सत शब्द का वाच्य प्रधान को मान लेंगे अरुंधति न्याय से भी, तो हेतु वचन होगा, और हेतु वचन होगा, है कि नहीं, तब क्या होगा सब, तो प्रतिज्ञा का विरोध होगा। कैसा प्रतिज्ञा का विरोध होगा, कौन प्रतिज्ञा का विरोध होगा, वो दे रहे आगे पंक्ति देखिए मूल भाष्य में। सत्यपि हेयत्व वचने, हेतु वचन यदि रहता, तो हेतु वचन कब हो सकता, यदि अरुंधति न्याय से प्रधान को सत शब्द से कहते, तब हेतु वचन होता, लग गया कि नहीं, किंतु हेतु वचन नहीं है और अरुंधति न्याय से बताया भी नहीं है प्रधान को सत शब्द से, किंतु हेतु वचन यदि रहता, अर्थात हेतु वचन तब रहता जब प्रधान में अरुंधति न्याय से क्यों न हो सत शब्द की वाच्यता होती, और सत शब्द की वाच्यता मान लेंगे तो प्रतिज्ञा का विरोध होगा, ठीक है ना, ये कह रहे हैं। सत्यपि हेयत्व वचने प्रतिज्ञा विरोध प्रसज्जित, हेतु वचन यदि हो रहता तो प्रतिज्ञा का विरोध होता। कौन सी वो प्रतिज्ञा है भाई कि जिसका विरोध होता, प्रधान में सत शब्द का अर्थ, सत शब्द का अर्थ प्रधान को मानने पर प्रतिज्ञा का विरोध होता, ठीक है, कौन वो प्रतिज्ञा है जिसका विरोध होता, तो वो दे रहे प्रतिज्ञा आगे, कारण विज्ञानात् ही। तो कारण विज्ञानात्, इसके पहले एक वाक्य लिखिए, का असहु प्रतिज्ञा, का असौ प्रतिज्ञा इति अतः आह कारणेति, इति अतः कारणेति इति अतः आह कारणेति। चलिए भाई, कारण विज्ञानात् ही
सर्वम विज्ञातम इति प्रतिज्ञातम, ये प्रतिज्ञा की है शास्त्र ने। क्या? कारण का ज्ञान होने से समस्त कार्यों का ज्ञान होता है, सबका ज्ञान होता है कि नहीं? ये प्रतिज्ञा है। आ रहा है आगे वाक्य, लग गया ना? तो सर्वम मृण्मयम विज्ञातम भवति, मृत्पिंडेन सर्वम मृण्मयम विज्ञातम भवति इत्यादि सब आता है ना, वो सब आ रहा है। देखिए, कारण विज्ञानाति सर्वम सर्वम विज्ञातम इति प्रतिज्ञातम। कैसी वो प्रतिज्ञा? कहाँ है वो वाक्य? उत तम आदेशम अप्राक्षः येन अश्रुतम श्रुतम भवति, अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। कथम नु भगवः स आदेशः भवति इति। यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातं स्यात्, वाचारंभणं विकारो नामधेयं, मृत्तिका इति एव सत्यम। ये वो वाक्य है। एवं सौम्य स आदेशो भवति इति वाक्योपक्रमे श्रवणा। ठीक है, तो देखो भाई, तो उत तम आदेशम अप्राक्षः, ये तीन पद हुए ना, कैसा पढ़ेंगे इसके? तम आदेशम उत अप्राक्षः, ठीक है। श्वेत केतु को पूछ रहे उसके पिता, क्या कि हे श्वेत केतु, क्योंकि वे श्वेत केतु पढ़ने के लिए गया था कई गुरुकुल में, सब शास्त्र विस्त्र पढ़ के आया घर में। आने के बाद उसको बहुत घमेंड हुई गई, अहंकार, अनम्रता, ठीक है। तो पिता को समझ में आ गया, अरे ये तो उल्टा ही काम हो गया, ब्रह्म तत्व को जानना चाहिए था, उसको जाना ही नहीं, और उसको क्या हो गया? अहंकार हो गया। तब उसके पिता ने उस श्वेत केतु को पूछा, क्या? तम आदेशम उत, उत मतलब अपि, उस आदेश को भी तुमने अप्राक्षः, गुरुजी को पूछा है उस आदेश को, उस ब्रह्म तत्व को, कि ये न जिससे अश्रुतम श्रुतम भवति, न सुना हुआ भी सुना जैसा हो जाता है, अमतम मतम, जो नहीं जाना वो भी जाना गया ऐसा होता है जिसको जानने से, अविज्ञातम विज्ञातम, जिसको नहीं जाना है वो भी जान लिया जाता है, ऐसा जो तत्व है आदेश, ऐसा तुमने सुना है, पूछा है आदेश श्वेत केतु को। तब श्वेत केतु को बड़ी दिक्कत हुई, अरे ये क्या पूछ रहे पिता, ऐसा भी कोई होता है? तब वो कह रहा है, कथम भगवत आदेश भवति, अपने पिता को कह रहा है, भगवान ऐसा भी कोई आदेश कौन होता है? तब पिता पुनः उत्तर दे रहे उसी मंत्र में, देखिए, यथा सौम्य एकेन मृत्पिंडेन, हे सौम्य हे श्वेत केतु, एकेन मृत्पिंडेन विज्ञातेन, एक मृत्पिंड दान लेने से जैसे सर्वम मृण्मयम विज्ञातम भवति, सभी मिट्टी के कार्य जाने जाते हैं, और वाचारंभणम विकारो नामधेयम, ये सब विकार नाम मात्र है, वाचा मात्र है, मृत्तिका इति एव सत्यम, मिट्टी ही सत्य है कि नहीं? एवं सौम्य स आदेश भवति, ये सौम्य इस प्रकार का वो आदेश होता है, वो ब्रह्म होता है। उसको भी तुमने कभी पूछा? ऐसा पूछा है कि नहीं? किसने? पिता ने श्वेत केतु को ऐसा बताया है। लगा इतना? तो इस प्रतिज्ञा का भी भंग होगा, प्रतिज्ञा के साथ विरोध होगा, क्योंकि सच शब्द का अर्थ आप मान रहे किसमें? प्रधान में। प्रधान को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। और जबकि यहां बताया है क्या? उस तत्व को जानने से, आदेश को, ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है। इसका मतलब वह सच शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है, कि जिसको जानने से सब जाना जाता है। तो सच शब्द का अर्थ को ब्रह्म मानेंगे, सच शब्द का अर्थ ब्रह्म मानेंगे तो प्रतिज्ञा विरोध नहीं है, और सच शब्द का अर्थ प्रधान को मानेंगे तो प्रतिज्ञा विरोध है, क्योंकि प्रधान को जानने से सब कुछ जाना नहीं जा रहा है। और प्रतिज्ञा की क्या की है? कि कारण तत्व को, ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है। ये तभी संभव है जब सच शब्द का अर्थ ब्रह्म होगा, तो प्रधान होगा तो नहीं। ये कह रहे, बात लग गई पंक्ति? चलिए, ये जो श्रुति आई है ना, उततम आदेशम इत्यादि, उस पर लिखते थोड़ा, तो पदों का और श्रुति का तात्पर्य भी समझ में आएगा, अर्थ भी आ जाएगा। देखिए, वेदान अधीत्य आगतम, वेदान अधीत्य आगतम स्तब्धम
स्तब्धम बराबर अविनीतम, अविनीतम पुत्रम, कौंस में लिखिए अहंकारी पुत्रम, अहंकारी पुत्रम कौंस बात श्वेत केतुम। अब देख रहा आरुणि पिता उवाच, आरुणि पिता उवाच, हे पुत्र, हे पुत्र बराबर हे श्वेत केतो, हे श्वेत केतो, तम आदेशम प्रतीक है, तम आदेशम बराबर आदिश्यते बराबर उपदिश्यते इति आदेशः, इति आदेशः, तम आदेशम, तम आदेशम बराबर शास्त्र आचार्योक्ति गम्यम, शास्त्राचार्योक्ति गम्यम सद्वस्तु ब्रह्म, सद्वस्तु ब्रह्म अर्धविराम। आगे प्रतीक है उत बराबर अपि, अपि अर्धविराम। आगे प्रतीक अप्राक्षः, अप्राक्षः बराबर गुरु निकटे त्वाम पृष्ठवान असि, गुरु निकटे त्वाम पृष्ठवान असि अर्धविराम। येन श्रुतेन, येन श्रुतेन शास्त्रत अन्यत् अश्रुतम अपि, शास्त्रतः अन्यत् अश्रुतम अपि श्रुतम भवति अर्धविराम। येन मतेन अमतम अपि मतम, अमतम अपि मतम अर्धविराम। येन विज्ञातेन, येन विज्ञातेन अन्यत् अविज्ञातम अपि, अविज्ञातम अपि विज्ञातम भवति। ठीक, चलो भाई अर्थ देखिए। तो वेदान अदित्य अर्थ बता रहा, वेद को पढ़कर आया हुआ स्तब्ध ऐसा पुत्र, स्तब्ध मतलब अविनीत, अनम्र, अहंकारी पुत्र, नम्रता बिल्कुल नहीं उसमें, ऐसे पुत्र श्वेत केतु को देखा। फिर उसको उसके पिता जो आरुणि उन्होंने पूछा, हे पुत्र, हे श्वेत केतु, तम आदेशम, उस आदेश को अप्राक्ष, आदेश मतलब क्या, आदेश शब्द का अर्थ कर रहे हैं, आदिश्यते इति, आदिश्यते मतलब उपदिश्यते इति आदेश है कि नहीं, जिसका आदेश किया जाता है, उपदेश दिया जाता है, वो आदेश। तम आदेशम, तो कौन है वो आदेश कि जिसका उपदेश दिया जाता है, तो कह रहे शास्त्र आचार्योक्ति गम्य, शास्त्र और आचार्य की उक्ति से जाना जाने वाला जो सद्वस्तु ब्रह्म, वही हुआ कौन, आदेश। तम आदेश, उस आदेश को, उस ब्रह्म को, उत अपि, उस ब्रह्म को भी क्या तुमने पूछा गुरु के पास जाकर, ऐसा पिता ने पूछा श्वेत केतु को। अप्राक्ष मतलब गुरु निकटे, गुरु के पास जाकर, समीप जाकर, तुम पृष्ठवाना से तुमने पूछा है क्या, ऐसा कि जिससे ये न
श्रुतेन, शास्त्र तो अन्य, शास्त्र से जो सुना है और शास्त्र से भिन्न जो है वो भी अश्रुतम भवति, अश्रुतम अपि श्रुतम भवति। ये न मते न, जिसको मानने से, जान लेने से, जिसका साक्षात्कार होने से, अमतम अपि मतम, जो नहीं जाना उसको भी जाना गया। ये न विज्ञाते न, जिसको जानने से अन्यत अविज्ञातम अपि विज्ञातम भवति। ऐसे उस आदेश को, ऐसे उस ब्रह्म तत्व को भी तुमने गुरु के पास जाकर, समीप जाकर पूछा है क्या? ऐसा प्रश्न किया पिता ने पुत्र से, श्वेत केतु से। लग गए पंक्ति? तो चलो भाई, तो उत तम आदेशम उत अप्राक्ष येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम अविज्ञातम विज्ञातम इति। मिला? आगे पंक्ति आ रही कथम। ठीक है, तो कथम से क्या? तो कथम के पूर्व में एक वाक्य लिखा उतरने का के रूप में, ननु अन्येन ज्ञातेन, अन्येन ज्ञातेन कथम अन्यत, कथम अन्यत अज्ञातम अपि ज्ञातम स्यात्, अज्ञातम अपि ज्ञातम स्यात् इति पुत्रः शंकते, इति पुत्रः शंकते कथम इति। ठीक है, देखो भाई, अन्येन ज्ञातेन, अन्य को जान लेने से, कथम अन्यत अज्ञातम ज्ञातम, दूसरा जो कि ज्ञात नहीं, अज्ञातम अपि ज्ञातम स्यात्, इस प्रकार की शंका कर रहा है। कौन? पुत्र। ठीक है, कथम इत्यादि पंक्ति से, मंत्र में ही तो वही कह रहा है, पुत्र शंका कर रहा है। कथम भगवस् आदेश भवति, भगव ही भगवान ही पिताश्री, कैसा वो आदेश होता है? भवति, ऐसा पूछा। ठीक है जी, पुत्र ने पूछा पिता से, कथम भगवस् आदेश भवति इति। लगा इतना? आगे फिर उत्तर दिया जा रहा है पिता से, क्या? यथा सौम्येन, तो यथा के पूर्व में भी पंक्ति लिखी हुई, मतलब कौन बोल रहा है समझ में आएगा। कार्यस्य कारणान्यत्वं नास्ति, कार्यस्य कारणान्यत्वं नास्ति इति आह यथा इति। कार्य कारण से भिन्न नहीं होता है, इस बात को बता रहे उसके पिता पुत्र को। यथा सौम्य, सौम्य मतलब ये श्वेत केतु, हे प्रिय दर्शन, हे सौम्य, कि यथा एकेन मृत्पिंडेन, है कि नहीं? मृत्पिंड क्या? विज्ञातेन इति शेष, एक मृत्पिंड जान लेने से, ऐसा शेष समझना है वहां पर। मृत्पिंडेन मतलब विज्ञातेन इति शेष, एक मिट्टी का गोला, मिट्टी का स्वरूप जान लेने से, विज्ञातेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, जितने भी मिट्टी के विकार है, कार्य है, वो सब जाने जाते हैं। सर्वं मृण्मयं विज्ञातम स्यात्, क्यों? वाचारंभणम विकारो नामधेयम, कि जितने भी वो आकार है मिट्टी के, घट, शराब, परल आदि, तो वाचारंभण वाणी मात्र है, वाणी से केवल बोले जाते, वस्तुतः मिट्टी ही है। वाचारंभणम विकार, विकार कार्य, नामधेयम नाम मात्र है। फिर सत्य क्या है? मृत्तिका इत्येव सत्यम, उन सब में अनुगत जो मृत्तिका है, मिट्टी, वही मात्र एकमात्र सत्य है, सत्यम। लग गया इतना? ये हो गया भाई। आगे आ रहा है एवं सौम्य स आदेशो भवति, इसका अन्वय सौम्य, हे सौम्य, एवं स आदेश भवति, इस प्रकार का वह आदेश होता है। ठीक है, इस पर लिखते एक वाक्य, कारणम कार्यात भिन्न सत्ताकम, कारणम कार्यात भिन्न सत्ताकम,
भिन्न सत्ता का, अर्धविराम। न कार्यम कारणात् भिन्नम, न कार्यम कारणात् भिन्नम, अर्धविराम। अतः कारणातिरिक्तस्य कार्यस्य कार्यस्वरूपस्य अभावात्, कारणातिरिक्तस्य कार्यस्वरूपस्य अभावात् कारण ज्ञानेन तज्ज्ञानं भवति, इति स्थिते दाष्टान्तिकम आह एवं इति। पूर्ण विराम। मृद्वत् ब्रह्म एव सत्यम, मृद्वत् ब्रह्म एव सत्यम, वेदादि विकारः मृषा इति ब्रह्मज्ञाने सति ज्ञेयं किंचित न अवशिष्यते, इत्यर्थः। देखो भाई, क्या होता है दो चीज, कारण और कार्य। कारणम कार्यात भिन्न सत्ताकम। कारण कैसा होता है? कार्य से भिन्न सत्ता वाला होता है। कौन? कारण। मतलब कारण की सत्ता कार्य की सत्ता पर अवलंबन नहीं है। जैसे तंतु और पट बने चाहे न बने, तंतु की सत्ता तो ही है, तो कार्य की सत्ता से अतिरिक्त सत्ता है किसकी? कारण की। किंतु न कार्यम कारणात् भिन्न है कि, इसलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं है, क्योंकि कार्य की सत्ता कारण की सत्ता से भिन्न ही नहीं है कि नहीं? कार्य पट, उसकी सत्ता तंतु को छोड़कर नहीं है। तंतु की सत्ता है तभी सत्ता है किसकी? कार्य की। किंतु तंतु की सत्ता तो पट की सत्ता के बिना भी है। पट नहीं भी बना रहेगा तो भी तंतु है। लग गया कि नहीं? देखो, कारणम कार्यात भिन्न सत्ता का, न कार्यम कारणात भिन्नम, इसलिए कार्य कारण से भिन्न नहीं है। अतः कारणातिरिक्तस्य कार्य स्वरूपस्य अभावात्, कारण से अतिरिक्त कार्य का स्वरूप नहीं है। तंतु से अतिरिक्त पट का स्वरूप नहीं है। तंतु को जान लिया तो पट को जान लिया, जैसा ही है। ठीक है, क्योंकि कारण तंतु से अतिरिक्त पट की सत्ता है ही नहीं है। कारणातिरिक्तस्य कार्य स्वरूपस्य अभावात्, इसलिए कारण ज्ञानेन तज्ज्ञानं भवति। कारण के ज्ञान से, तंतु के ज्ञान से कार्य का ज्ञान हो ही जाता है। इति स्थिते, इस स्थिति में दाष्टान्तिक बता रहे फिर इस पंक्ति से, हे सौम्य एवं स आदेश, ऐसा वो आदेश है। आदेश कौन? आदेश शब्द का क्या अर्थ निकला? आदेश शब्द का अर्थ निकला वो ऊपर की उत्पत्ति के अनुसार ब्रह्म। आदेश मतलब ब्रह्म। उस ब्रह्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जान लिया। ठीक है, मृदवत ब्रह्म एव सत्यम, ब्रह्म ही सत्य है। और वेद आदि आकाश आदि विकार ये मृषाए नित्य है। और ब्रह्म ज्ञाने सति, ब्रह्म ज्ञान होने पर नेयम किंचित न अवशिष्यते, जानने जैसा कुछ बचता ही नहीं है, सब कुछ जान लिया। ये बात है। ठीक है, ये बात प्राधान्य नहीं लग सकती है, ब्रह्म में ही लग सकती है कि ब्रह्म को जानने से सब कुछ जान लिया। सब कुछ मतलब ये जो जगत अध्यस्त है, वो अध्यस्त कार्य जगत, उसको भी जान लिया, क्योंकि कारण से अतिरिक्त कार्य की सत्ता नहीं है। और भोक्ता वर्ग जो जीव है उसको भी जान लिया, क्योंकि जीव भी ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। तो ब्रह्म के बारे में ये लग जाता है क्या? कारण के ज्ञान से
ब्रह्म के ज्ञान से सब कुछ जान लिया। किंतु यही बात प्रधान की तरफ नहीं लगती है, क्योंकि प्रधान को जान लेने से सब कुछ जान लिया ऐसा नहीं होता है। क्योंकि प्रधान को जान लेने से कदाचित प्रधान का जो कार्य है वो जान सकते हैं, किंतु भोक्ता वर्ग को कैसा जानेंगे, कैसा जाना जाएगा भोक्ता वर्ग? क्योंकि प्रधान का कार्य नहीं है, प्रधान का विकार नहीं है, कौन? भोक्ता। तो भोक्ता जानने का बाकी रह जाएगा। इसलिए यह बात प्रधान की तरफ नहीं लगती है। ठीक है, चलिए पंक्ति आगे। एवं सौम्य स आदेश भवति इति वाक्योपक्रमे श्रवणा। वाक्य के आरंभ में अर्थात उपनिषद में ये बात बताइए। आगे चलिए। न च सच्छब्द वाच्य प्रधाने, न च पंक्ति आ रही है ना, तो उसके पहले लिखिए एक वाक्य। यद्यपि प्रधाने ज्ञाते, यद्यपि प्रधाने ज्ञाते तत्तादात्म्यात्, तत्तादात्म्यात् विकाराणां ज्ञानं भवति, विकाराणां ज्ञानं भवति। तथापि न पुरुषाणाम, न पुरुषाणाम अर्धविराम तेषां प्रधान विकारत्व अभावात्, तेषां प्रधान विकारत्व अभावात् इति आह न च इति। देखो भाई अर्थ, यद्यपि प्रधाने ज्ञाते, प्रधान को यदि जान लिया जाता है तो तत्तादात्म्यात्, उस प्रधान के साथ तादात्म्य प्रधान के कार्यों का। यद्यपि प्रधाने ज्ञाते, यद्यपि प्रधाने ज्ञाते, प्रधान को जान लेने से तत्तादात्म्यात्, प्रधान के साथ तादात्म्य किसका है? प्रधान के कार्य का। तादात्म्यात् विकाराणाम ज्ञानम भवति, विकारों का ज्ञान होता है, कार्यों का ज्ञान हो सकता है। तो भी तथापि न पुरुषाणाम, पुरुष का ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों भाई? कि तेषाम प्रधान विकारत्व अभावात्, तेषाम पुरुषाणाम, पुरुष का विकार, प्रधान का विकार नहीं है। इसलिए प्रधान पक्ष में यह बात नहीं लगेगी, ब्रह्म पक्ष में ही लगेगी। ब्रह्म को जानने से कार्य का ही ज्ञान हो जाएगा और भोक्ता जो पुरुष जीव है उनका भी ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि जीव ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, औपाधिक भेद है। किंतु प्रधान को जानने से केवल विकार जाना जा सकता है, पुरुष को जाना नहीं जा सकता है। ये बात वही कर रहे हैं आगे। न च सच्छब्द वाच्ये प्रधाने भोग्य वर्ग कारणे हेयत्वेन अहेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृवर्ग विज्ञात भवति। क्यों? अप्रधान विकारत्वात् भोक्तृवर्ग से। मिला पंक्ति? थोड़ा अन्वय करेंगे। च भोग्य वर्ग कारणे, भोग्य वर्ग कारणे सच्छब्द वाच्ये प्रधाने, सच्छब्द वाच्ये प्रधाने हेयत्वेन अहेयत्वेन वा विज्ञाते भोक्तृवर्ग विज्ञातः न कोल्य न भवति, न भवति। आगे भोक्तृवर्गस्य अप्रधान विकारत्वात्, भोक्तृवर्गस्य अप्रधान विकारत्वात्। अर्थ देखिए, च और भोग्य वर्ग कारणे, एक है भोग्य, एक है भोक्ता। भोग्य मतलब जितना भी प्रधान का कार्य, महत्त्व, अहंकार, पंचतन मात्रा, ये सब कुछ जड़ जगत, ठीक है। तो भोग्य कारणे, सभी भोग्य वर्ग का कारण
जो क्या सत शब्द वाच्य प्रधान, पूर्व पक्ष जिसको सत शब्द से कहना चाहता है ऐसा प्रधान, सत शब्द वाच्य प्रधान है, उस प्रधान को हेय रूप से या अहेय रूप से ज्ञान होने पर भी हेयत्वेन अहेयत्वेन वा विज्ञाते, ऐसे उस प्रधान को जान लेने पर भी क्या जी भोक्तृवर्ग विज्ञात न भवति, भोग्य वर्ग जाना जा भी सकता है किंतु जो भोक्तृवर्ग है, भोग्य और भोक्तृ अलग है, भोग्य वर्ग जाना जा भी सकता है क्योंकि वो प्रधान का कार्य है, किंतु भोक्तृ मतलब भोक्ता जीव पुरुष, तो भोक्तृवर्ग विज्ञात न भवति, वो नहीं जाना जा सकता। क्यों भाई? तो वो लिखा है आगे भोक्तृवर्गस्य अप्रधान विकारत्वात्, भोक्तृवर्ग जो भोक्ता है जीव पुरुष वो प्रधान का विकार नहीं है, अतः प्रधान पक्ष में ये बात नहीं लगती है। क्या कारण को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ये जो श्रुति में आया है कि नहीं एकम विज्ञानेन सर्वम विज्ञातम भवति, ये बात नहीं लगती है किधर प्रधान की तरफ, ठीक है, और ब्रह्म की तरफ लग जाती है। ठीक, तस्मात् न प्रधानम सच्छब्द वाच्यम, इसलिए प्रधानम सच्छब्द वाच्यम न, सच्छब्द का वाच्य प्रधान नहीं है, फिर कौन है? ब्रह्म ही है, और ब्रह्म को जान लेने से प्रतिज्ञा भंग भी नहीं होता है। तो अंतिम एक वाक्य देखिए, अद्वैत मते तो जीवानां ब्रह्म स्वरूपत्वात्, जीवानां ब्रह्म स्वरूपत्वात् तज्ज्ञाने ज्ञानम भवति एव, तज्ज्ञाने ज्ञानम भवति एव इत्यर्थः। अद्वैत मत में तो जीवानाम ब्रह्म स्वरूपा, जीव ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए तज्ज्ञाने ब्रह्म ज्ञान होने पर जीवों का भी ज्ञान हो जाता है, भोक्ता का भी ज्ञान हो जाता है। लग गया अर्थ जी? चलिए, तो ये बात हो गई हेयत्व अवचनाच, तो हेयत्व अवचनात् एक बात हुई, और च से कह दिया हेयत्व वचन होता तो भी सत शब्द का अर्थ ब्रह्म नहीं ले सकते। क्यों? यदि सत शब्द का अर्थ ब्रह्म लेंगे तो प्रतिज्ञा विरोध होगा, क्योंकि सत शब्द का अर्थ उस प्रधान को जान भी लेंगे मय के रूप में तो भी वो प्रतिज्ञा सिद्ध नहीं होगी, एक को जानने से सब कुछ जाना गया, और सत शब्द का अर्थ ब्रह्म लेते हैं तो उस ब्रह्म तत्व को जान लेने से सब कुछ जाना जाता है, प्रतिज्ञा के साथ विरोध नहीं होता है। लग गया अर्थ जी? ये बात हो गई। कुल मिलाकर सिद्ध हुआ कि सत शब्द का वाच्य प्रधान नहीं है, अपितु सत शब्द का अर्थ ब्रह्म ही है। ठीक है, और क्या हेतु हो सकता है वो आगे आ रहा है, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।